हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं जो कि परसेंटेज से है। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है और सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, प्रीलिम्स का प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि उसका मूल्य वृद्धि होता है 3 बार, है ना। स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये प्रश्न ऐसे हैं कि एक बार वृद्धि होगा तो कुछ पैसे बढ़ेंगे, है ना। और फिर दूसरी बार वृद्धि होगा तो भी पैसे बढ़ेंगे, फिर तीसरी बार वृद्धि होगा तो भी पैसे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये करते हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज सीखना है कि ये 3 क्रमिक परिवर्तन दिए रहे तो पहले 2 का निकाले फिर तीसरे का निकाले। तो चलिए 2 का निकाल लेते हैं, फिर तीसरे का निकाल लेंगे, तीनों को एक साथ कर लेंगे। मतलब मुझे इसमें तीनों अप्रोच आपको डील करके देना है, तो मैं कर देता हूं। आपको जो आसान लगे उससे बनाइए। मैं तो कहता हूं कि किसी एक पे कमांड बनाइएगा और बाकी सब पे काम कीजिएगा। एक पे कमांड बनाइएगा, मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान दीजिए। सबसे आसान मुझे जो लगता है वो लगता है, मान लिया कि वृद्धि है तो 10% की वृद्धि है तो 110 हो गया, और 5% की वृद्धि है तो 105 हो गया, और यहाँ पर हो गया 100 और यहाँ हो गया प्रतिशत। ये जो वृद्धि हो, ये 0 से 0 कैंसिल, और 5 दूना के 10 और ये 21 पंचे 105 हुआ, है ना। ये गुणा करेंगे तो 231 आएगा। कैसे आ गया 231? यहाँ 1 लिख दिया, 2 1 3 लिख दिया, 2 का 2 लिख दिया। 11 का गुणा करते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं। और ये 231/2 का मीनिंग जो होता है वो क्या होगा आपका? 2 एकम 2, है ना, और 2 एकम 2, और यहाँ पे हो गया 115 दूना 230 होगा, और 0.5 बार में यहाँ पे वृद्धि जो आया वो 15.5 का वृद्धि है ना। तो फिर 15.5 का वृद्धि है तो 115.5, और गुणा 15% का तो 115 बटा में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे, और प्रतिशत लिखेंगे। 23 पंचे 115 और 20 पंचे 100। अब इसको हम अगर चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, 1 दशमलव कुछ बार में जाएगा। ऐसे नहीं, गुणा कर लीजिए तब डिवाइड कीजिए, है ना। हमको यहाँ देखिए सबके लिए क्या दिख रहा है? 40 दिख रहा है, तो हमें यहाँ 40 बना ही लेना चाहिए। तो हम इसको दुगुना करेंगे तो 231 आ जाएगा। तो 231 का 23 से गुणा करना है और बटा में 40 हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, 23 एकम 23 हो गया। अब जो भी आना है, इकाई का अंक 3 आना है। इसमें इकाई के अंक किसके 3 दिए गए हैं? ए के दिए गए हैं। इस प्रकार से ये अप्रोचेबल है, और इसको डायरेक्ट उत्तर आप लगाएंगे, है ना। इस प्रकार आप बनाएंगे कि इकाई अंक देखकर तो बड़े कैलकुलेशंस में आपको आसानी से सॉल्व करने का तरीका मिल जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं पूरा सॉल्व करके बनाऊंगा तो आप फंस जाएंगे। यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ यूनिट डिजिट क्या है? 3। कभी कभी दिमाग को वाइडर खोल के रखिए और बनाइए। चलिए अब आगे आ जाते हैं, दूसरा अप्रोच बताते हैं। अब देखिए कि हम तीनों को एक साथ कैसे करते हैं। x यहाँ पे करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर करते हैं प्लस x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स, अपॉन में 100 और प्लस x y z, और ये 100 का स्क्वायर। इसके बाद अगर कोई आएगा तो उसके बाद 100 का क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ 100 पावर 1 हुआ, यहाँ कुछ नहीं, 100 पावर 1 100 पावर 2 ऐसे बनाते हैं इसको। यहाँ देखिए ये 10 5 15 15 30 हो गया, ये 30% हो गया। और देखिए प्लस ये कितना हुआ? यहाँ एक्स वाई यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 10 50, प्लस यहाँ वाई जेड, तो वाई जेड हो गया 15 75,
प्लस यहाँ हो जाएगा 150, क्या हो जाएगा 150 बटा में 100 हो गया। यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ क्या होगा, यहाँ तीनों का गुणनफल है 10 गुणे 5 गुणे 15 बटा में 10,000 हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ से आप कितना 25 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया 30%, यहाँ प्लस 25 कॉमन लीजिए तो 2 + 3 + 6 ये हो जाएगा और बटा में 100 हो जाएगा। यहाँ करते हैं 1 0 से 1 0 ख़त्म, और यहाँ से 5 से काटते हैं 200 बार में, और फिर 5 से काटते हैं 40 बार में। कितने बार में? 40 बार में। ये 25 चौके 100 इतना होगा, और ये क्या होगा, यहाँ 3 होगा तो ये 3 बटा में 40 हो गया। अब देखिए कि हम इसको करते हैं 30% प्लस ये 2 3 5 5 6 11 बटा में 4 और प्लस 3 बटा में 40। अब देखिए कि जो भी आएगा उसका इकाई अंक क्या आएगा, यहीं से पता चल गया कि 3 एकम 3 होगा तो इकाई अंक 3 होगा। चूँकि यहाँ से जो भी मिलेगा हमें तो वो मिलेगा 30%। ये देखिए ये आसान भी है, ये कैलकुलेशंस करना, ये दिमाग में ही कैलकुलेशंस हो जाता है। यहाँ से हो जाएगा 11 दहा में 110, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 40%। यहाँ से करने के बाद ये 30%, और ये करते हैं तो 113 बटा में 40% ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसको हम खंडित करके तोड़ते हैं तो 2 बार कटेगा, तो हम लिख सकते हैं 30% प्लस 2% और प्लस में लिख सकते हैं 33 बटा में 40%। अब इसको ऐड कर देंगे तो 32.33 बटा में 40% ये प्राप्त हो गया। अब आ जाते हैं रेशियोज मेथड देख लेते हैं। मैं कहूँगा कि जो मेथड आपको आसान लगता हो, है ना, आपको जो मेथड आसान लगता हो वो मेथड यूज कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि यही मेथड यूज कीजिए, ठीक है। बाकी आपको जिस पे कमांड है वो कीजिए, एक पे कमांड जरूर कर लेना होगा। यहाँ 10% की वृद्धि होती है तो 10 से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 10 से 11 होगा। ये क्या होगा 5% की वृद्धि है तो 20 से 21 हो जाएगा। और यहाँ 15% है तो 5 तियाँ 15 और 20 पंचे 100, 20 से 23 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ 23 हो गया। अब देखिए कि ये गुणा कीजिएगा तो ये 4000 आएगा, और इसको गुणा कीजिएगा तो 23 एकम 23 और 23 दूना 46 और 2 48 हो गया। अब इसको गुणा कीजिएगा 11 से तो 3 होगा, 8 3 11 का 1 होगा, 8 4 12 1 13 होगा, 4 1 5 होगा। यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है 1313 बटा में 4000। अब देखिए कि इसको 100% से गुणा करना होगा, 100% से तो 00 से 00 नीचे 40 आ गया, सबके नीचे 40 है। अब इसको 40 से भाग लगाइएगा तो 40 तियाँ 120 होगा ना, यहाँ बचिए कितना 11, फिर 113 आया तो 40 दूना 80 हो गया तो 20 और 13 33 हो गया, है ना। तो अब बच गया 33 और बटा में 40 और ये परसेंटेज का साइन। ये हो गया आपका उत्तर। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको।